सोशल मीडिया पे ना एक हवा बना दिया कि दूसरी शादी का बिल पास किसी एक बंदे ने अखबार का एक टुकड़ा था, ये फन के माहौल में किया। और ये जो अखबार का टुकड़ा है ये अब का नहीं है, ये 1.5 साल पहले भी इसी तरह सर्कुलेट हुआ था सोशल मीडिया पे। सेम वही अखबार का टुकड़ा भी एक बंदे ने लगाया, दूसरे ने लगाया, इवन के हमारे वकला भाइयों ने भी लगा लिया। तो जो वकील ने पोस्ट लगानी है वो हर एक शख्स सुनता है कि जनाब ये जो वकील कह रहा है ना ये वाकई सही होगा, क्योंकि इसने काला कोट पहना है। और मुझे इनबॉक्स में लोगों ने ये रो के मैसेज किए कि जनाब जट साहब असते शॉपिंग भी कर ली थी, किसी ब्याह करने लगे जी, तुसी साढ़े पानी फेरता। जो दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से इजाजत ली जाती है उसको कल अदम करार दिया जाए। अब ये केस जेन्युइन है। आजकल के दौर में दूसरी शादी करना, मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा इंसाफ कर सकता है कि बगैर इजाजत की शादी करना वो भी एक क्राइम है, पाकिस्तान में उसकी सजा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरे साथ फैसल शहजाद एडवोकेट मौजूद हैं। आप इनको तो जानते होंगे, सोशल मीडिया पे भी ये लोगों को आधा कानून सिखाते हैं, मतलब कानून की आगाही देते हैं। अभी सोशल मीडिया पे जो चीज़ ट्रेंड कर रही है, मैं उसके बारे में आपको आगाह करती चलूँ कि सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें जो हैं वो वायरल हो रही हैं कि मर्द अगर दूसरी शादी जुलाई के महीने में नहीं करेगा तो उसे 2 साल कैद और 5 लाख जुर्माना होगा, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ मेरा ख्याल बर्बाद हो रही हैं। कुछ मर्द जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम दूसरी शादी करेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसकी मुनासबत में कुछ लोग इस बिल का सुनकर ही दूसरी शादियाँ करने पर जो है वो तुल चुके हैं और कई लोगों ने कर भी ली हैं। तो आज हम फैसल शहजाद से जानेंगे कि क्या ये बिल वाकई में पास हुआ है, इसकी हकीकत क्या है और इस बिल को ये किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सोशल मीडिया पे तो आप ऑलरेडी होते हैं, लोगों को आधा कानून सिखाते हैं और वो मेरा ख्याल आपका फ़र्ज़ भी है कि आप लोगों को सिखाएं। ये जो सोशल मीडिया पे सेकंड मैरिज बिल पास हो रहा है या इसकी होने की खबरें हैं, इस बिल को आप किस नज़र से देखते हैं? इस बिल की हकीकत कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह से है कि जब भी कोई ख़बर मिले पहले उसकी तस्दीक करो, फिर उस पर यकीन करो। तो जब अल्लाह ने अपने कलाम में ये फरमाया कि तस्दीक करके यकीन करना चाहिए, सोशल मीडिया पे ना एक हवा बना दिया है कि दूसरी शादी का बिल पास किसी एक बंदे ने अखबार का एक टुकड़ा था, ये फ़न के माहौल में किया। और ये जो अखबार का टुकड़ा है ये अब का नहीं है, ये 1.5 साल पहले भी इसी तरह सर्कुलेट हुआ था सोशल मीडिया पे। सेम वही अखबार का टुकड़ा भी एक बंदे ने लगाया, दूसरे ने लगाया, इवन के हमारे वकला भाइयों ने भी लगा दिया। हाँ, वकीलों ने काफी ज्यादा हाइप क्रिएट की जी है। उन वकला ने जब लगाया, क्योंकि वकील एक जिम्मेदार शहरी होता है आम शहरियों से ज्यादा, क्योंकि जो वकील ने पोस्ट लगानी है वो हर एक शख्स सुनता है कि जनाब ये जो वकील कह रहा है ना ये वाकई सही होगा, क्योंकि इसने काला कोट पहना है, इसकी इज्जत और तकरीम है। अब हमारे वकला भाइयों ने क्या किया, वो जो पोस्ट लगी उन्होंने जनाब बाकायदा वीडियोस बनाई कि लो जी दूसरी शादी का बिल पास हो गया, लो जी जो दूसरी शादी नहीं करेगा उसको सजा होगी। वो क्या जाहलियत है ये? मैं समझता हूँ इसके ऊपर मैंने सोशल मीडिया पर पहले भी मैंने अपनी वीडियोस भी बनाई, लोगों को पैगाम भी दिया। ये जिन जिन लॉयर्स ने लगाई, मुझे एक तो मेरा वो बड़ा अच्छा दोस्त है उसने वो लगाई, तो जनाब उसने मुझे फ़ोन किया, यार फैसल ये खबर मुझे आई थी। तो मैंने कहा भाई आपको तस्दीक करनी चाहिए थी। उसने कहा यार माँ गलती होगी मेरे से। मैंने कहा अब लग गई है। कहता यार उस पर व्यू बड़े आ गए हैं। तो मैंने कहा मर्जी है तेरी, या तो डिलीट करना है, मर्जी तेरी नहीं करना तो तेरी मर्जी है। लेकिन एक बात बताऊं कि पूरी कौम को इन्होंने वो क्या कहते हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, मतलब काले कोट के नीचे आप कुछ भी मर्जी करें, जो तो कुछ मर्जी करें। जी उसमें ये हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। बड़े अच्छे लॉयर्स भी हैं पाकिस्तान में जो काम करते हैं, और एक वकील का ये शोबा है कि वो ईमानदारी से लोगों को गाइड करे, क्योंकि हमें देख के लोग समझते हैं कि यार ये कानून की बात कर रहा है, हम कुछ भी बात करेंगे ना। चलें, इस अखबार के एक टुकड़े ने अगर जो वकला हज़रात हैं उन्होंने लोगों को जो है वो गलत रास्ते की तरफ लगाया, तो कुछ लोगों ने शादी कर भी ली दूसरी, तो क्या किसका नुकसान हुआ? देखें मैं ये बताऊं कि ये कहते हैं कि दूसरी शादी का कानून पास हो गया, मैं आपको 1400 साल पहले ले जाता हूं, जब ये इस्लामिक शरीयत जब नाफिज हुई, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून पास किया 4 शादियों का। तो 4 शादियों का कानून तो ऑलरेडी मौजूद है इस्लाम में। तो ये दूसरी शादी करें नहीं करेगा तो सजा होगी, ये सब ब्लंडर हैं, ये फेक हैं, झूठी खबरें हैं, बेबुनियाद हैं। और ये मैं समझता हूँ कि लोग अपने फेम हासिल करने के लिए हरकतें करते हैं। जिसने ये अखबार का टुकड़ा जो है वो सोशल मीडिया पे डाला है, टिकटॉक पे डाला है, अगर उस शख्स का आपको पता चल जाता है तो आप उस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं? देखें कई दोस्त हैं, वो एक नहीं है, वो वकला कई वकला है
पाकिस्तान, ये लाहौर के तकरीबन कुछ स्टार्ट जिससे हुआ, मेन बात ये अब देखिए शहजादा स्टार्ट तो ये वो तो start इन्वेस्टिगेट, जिससे गए। ये कोई भी इन्वेस्टिगेट करे तो इन्वेस्टिगेशन अगर सामने आ आप ये जाएगी। कह रहे हैं कि ये बिल जो है वो बिल्कुल पास नहीं हुआ, फेम लेने के लिए हुआ है, तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ना, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो खबर देखें, किसने करनी चाहिए? इन्वेस्टिगेशन इदारे जो पाकिस्तान के हैं वही इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर कोई हुकूमत है वही रिट कायम करती है। अगर तो कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहेगा तो करेगा, अदरवाइज इस चीज को लोग इतना नहीं बोदर करते। चलें, for example- हाँ, ये जरूर हुआ है कि लोगों ने शादियां भी कर ली और लोगों ने डिसाइड भी कर लिया, और मुझे इनबॉक्स में लोगों ने ये रो रो के मैसेज किए कि जनाब जट साहब असते शॉपिंग भी कर ली सी ते असीं ते विआह करन लगे जी, तुसीं साडा पानी फेरता। और उससे ज्यादा क्या हुआ, जो मेरी वीडियो टिकटॉक पर लगी है वो 3.3 मिलियन पर गई है, और वहां पे मुझे जो खवातीन के मैसेजेस आए हैं ना, तकरीबन कोई मुझे मैसेज आए होंगे कुछ 1.5 लाख के करीब मैसेजेस आए हैं, और हर औरत क्या कह रही है कि फैसल भाई शुक्रिया आपने हमें बता दिया, हम तो समझ रहे थे कि हम तो समझ रहे थे अब तो हम गए, या हमने या हमारा खामन नहीं, या तो फिर मौत होगी, या तो मतलब इतनी खवातीन परेशान हो गई इस झूठी खबर फैलाने की वजह से। बहुत से घर बर्बाद भी हो गए। हाँ, एक और चीज हुई, एक ऐसा केस दायर हुआ, लाहौर की रजिस्ट्री ब्रांच है फेडरल शरीयत कोर्ट में, वहां पर केस दायर किया गया शहजादा अदनान की जानिब से कि जो दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से इजाजत ली जाती है उसको कल अदम करार दिया जाए। अब ये केस जनमन है, ये जो केस दायर हो गया है कि पहली बीवी की इजाजत नहीं लेनी चाहिए, अब इसके ऊपर क्या फैसला आएगा, फेडरल शरीयत जो है वो क्या करेगी। उसमें पार्टी बनाया गया वजीर कानून, जो हमारे वफाकी वजीर कानून है केस में, और इस्लामी नजरियाती काउंसिल। तो अब देखें, पहली बीवी की इजाजत की जरूरत नहीं, इसका मतलब है मर्द बाहर जो मर्जी करता है, जितनी मर्जी शादियां करे। औरत के हकूक में क्या है? आप एक एडवोकेट हैं, एक वकील हैं, और अगर आप कहते हैं कि आप फीमेल्स के जो है उनके हदूद में काम करते हैं, खवातीन को जो है वो सहूलियत फराहम करते हैं, तो मुझे बताएं खवातीन के हकूक के लिए क्या है इसमें फिर? मैं आपको फिर दोबारा यही बता रहा हूं, आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं कि 1400 साल पहले 4 शादियों की इजाजत दे दी गई थी। उस वक्त कहते हैं कि अगर 4 बीवियां तो चारों को बराबर रखो। देखें, वो तो कंडीशंस है ना, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। 4 शादियों की इजाजत दी गई थी, और 4 शादियां तब होंगी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है कि अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो शादी तब करें जब आप बराबरी कर सकें। अगर आपने एक को सूट देना है तो दूसरे को भी देना है, अगर आपने एक को घर देना है दूसरे को भी देना है, अगर आपने एक को फ्रिज देनी है दूसरी को भी देनी है। तो यानी कि अगर आपने एक रात इधर रहे हैं तो एक रात दूसरी के पास भी रहना है। तो ये बराबरी लेवल अगर आप कर सकते हैं तो करें, 4 शादियां करें। आजकल तो आजकल के दौर में दूसरी शादी करना, मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा इंसाफ कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ये मतलब कहे कि नहीं जी मैं तो इंसाफ करूंगा। आजकल क्या करते हैं, मेरे पास कई रिसेंटली केसेस अभी आए हैं कि पहली शादी की है, दूसरी शादी करने लगा है, पहली बीवी को मारना शुरू कर दिया। पहली शादी हुई है, दूसरी खानदान वालों की तरफ से की है, दूसरी खुद की है। जब खुद शादी करना चाह रहा है तो पहली बीवी को मारना शुरू। मतलब यार, आप लोग इंसाफ ही नहीं कर सकते, आप लोग शरीयत को समझ नहीं सकते। तो खवातीन के राइट्स की बात यही है कि वैसे तो इस्लाम में 4 शादियां अलाउ है, मैं इसके ऊपर बहस नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीयत में कानून बन जाए उसके ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, वो बन चुका है। लेकिन खवातीन के राइट्स क्या हैं? अब पहली बीवी है, खर्चे से बैठी है, पैसे नहीं है, बिजली के बिल आ गए हैं, महंगाई का तूफान आ गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तालीम दी नहीं जा रही, बच्चे जनाब पैदा किए जा रहे हैं, लाइनें लगाई हुई हैं, और क्या है जी, ख्वाब क्या है जी, दूसरी बीवी करनी है। दूसरी बीवी कितों करनी चाहिए दसो, वो खर्चे कौन पूरे करेगा? घर में जो सारे वो सामान है वो कौन पूरा करेगा? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। सेकंड मैरिज करना इतना आसान नहीं है मेरी नजर के मुताबिक। अगर सेकंड मैरिज आप करना समझते हैं कि आसान है तो जनाब आप करें, इंसाफ करें आप। अब ये जो फेडरल शरीयत कोर्ट में केस दायर किया गया कि पहली बीवी की इजाजत नहीं होनी चाहिए, अब देखें कि वो फेडरल शरीयत कोर्ट क्या फैसला करती है। वो शरीयत के मुताबिक फैसला करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पहली बीवी की इजाजत लाजमी है। अक्सर लोग निकाह करवाने आते हैं, क्या करते हैं, पहली बीवी की इजाजत नहीं होती, खुद बनवा लेते हैं। पहली बीवी का आईडी कार्ड तो होता ही है पास, निकाहनामा होता है, खुद ही बनवा लेते हैं, जाके दूसरा निकाह कर लेते हैं। बाद में पहली बीवी को पता चलता है, वो जाके जनाब केस करती है अदालत में। फिर जब वो केस करती है, बंदे को सजा भी होती है, साल 2 साल 1.5 साल, वो अदालत के मुताबिक जो भी वो समझती है। तो क्या सजा है उनकी अगर कोई शख्स जो है वो पहली बीवी की नकल इजाजत बनवाता है और निकाह कर लेता है, तो उसका कानून उसकी क्या सजा देता है? देखें, उसके ऊपर यह है कि एक तो उसने फ्रॉड किया, और फ्रॉड फोर्जरी जो डॉक्यूमेंट को जनाब 2 नंबर बनवाए, साइन 2 नंबर कराए, वो एक केस है। दूसरा केस ये है कि बगैर इजाज़त की शादी करना, वो भी एक क्राइम है पाकिस्तान में, उसकी सज़ा है। कई लोगों को मैंने सज़ाएं देखी हैं,
साल साल सजाएं भी हुई हैं, 2-2 साल भी हैं, 1.5-1.5 साल भी हैं। तो जो व्यूवर्स अब आपको देख रहे हैं जिन्होंने सेकंड मैरिज बिल को बहुत सीरियस लिया, लेके अपनी बीवी की, बच्चों की और कई जिंदगियां बर्बाद की, क्या मैसेज है उनके लिए और जो लोग इस पे अमल करना चाह रहे हैं? देखिए, मैसेज तो यही है कि जो पाकिस्तान का कानून है, जो इस्लाम शरीयत ने करार दिया है, उसको फॉलो करना चाहिए और सुनी सुनाई बातें, मन घड़त बातों पर यकीन नहीं धरना चाहिए। हाँ, उन लोगों के लिए जो फेक खबर जारी हुई थी, उनके लिए रियल खबर यही है कि फेडरल शरीयत कोर्ट में जो केस दायर हो गया उसका फैसला होना है कि पहली बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। अगर उसका फैसला हो जाता है कि पहली बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है तो फिर तो कर सकते हैं, फिर वो आपने खुद देखना है, अपना कहते हैं चादर देख के पाँव फैलाओ। अगर फेडरल शरीयत कोर्ट ये इजाज़त जो पहली बीवी की इजाज़त को कालअदम करार नहीं देती तो फिर पहली बीवी की इजाज़त तो अभी भी स्टिल कायम है कि अगर दूसरी शादी करनी है तो पहली बीवी की इजाज़तनामा लाजमी है, ज़रूरी है। तो जो व्यूअर्स, आज हमारे साथ एडवोकेट फैसल शहजाद जट मौजूद थे, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पे इस तरह वायरल होती है कि कहते हैं जो सेकंड मैरिज बिल पास हुआ है बिल्कुल भी इसमें दरअसल 1% भी हकीकत नहीं है, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए इस बिल को जो है वो सोशल मीडिया पर रिलीज़ किया गया। और मैं उन मर्दों को ये कहना चाहती हूँ जिन्होंने इस बिल को देख कर बगैर तस्दीक किए अपने घर जो आप एक औरत को लेकर आए हैं इतनी मान से, और पता नहीं कैसे कैसे आप लेकर आते हैं बड़े शौक़ों से, और उसके बाद उनके साथ जो है अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की सोशल मीडिया की चीज़ों की वजह से आप लोग जो है उन सबको बिल्कुल 1 सेकंड में भूल जाते हैं और ख़त्म कर जाते हैं। बहुत से मर्दों को मैंने खुद सुना है कहते हुए कि जी अब बिल पास हो गया, दूसरी शादी की हम तैयारी करते हैं, और कई लोगों ने की भी है। तो आप लोग बराए मेहरबानी कोई इस तरह की खबर देखा करें तो उसकी तस्दीक किया करें, उसको देखा करें कि ये हकीकत है या नहीं, हमें इस चीज़ की इजाज़त भी है कि नहीं। और अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो बराबर रखें, दोनों बीवियों को 3 करें, तीनों को बराबर रखें। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।